चलिए देखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ। देखिए त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग समकोण त्रिभुज में चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात पाया जाता है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। 90 डिग्री के जो भुजा है वो इस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा है और इस त्रिभुज को कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसको, एच हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल हो रहा है कि अब लंब कौन है और आधार कौन है। तो लोग बोलता है जो खड़ा है वो लंब है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें आपको न्यून कोण बताता है, न्यून कोण बताएगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। यदि हम इस न्यून कोण पर जाते हैं, सी पर जाते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा यानी ए भी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये जैसे लंब होगा कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कोण ए पर जाएंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोण पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे देखेंगे इस कोण के लिए, तो ये आपका भुजा ये भी क्या हो जाएगा लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। तो पी एच कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार, जिसे बी से सूचित करेंगे, जिसे इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लंब आधार का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिएगा इसमें देखेंगे वही त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी हो गया, लेकिन ये इस कोण पर देखा जाए तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। और ये तो आपका कर्ण फिक्स ही होता है, इसमें बदलने की गुंजाइश नहीं रहता, ये फिक्स है आपका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब हो गया कोण ए के लिए लंब, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये वाला अब हो जाएगा आपका आधार, मतलब बेस हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आइए तो ध्यान दीजिएगा कोण ए के लिए सामने वाला भुजा लंब, और ये जैसे ये लंब हुआ तो ये कोण ए के लिए ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कोण सी के लिए सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो कोण ए का आधार था वो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा, और जो कोण ए के लिए लंब था, जो कोण ए के लिए लंब था कोण ए के लिए इसका वाला लंब क्या हो जाएगा आधार हो गया। कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, चलिए देखिए पाइथागोरस पर में देखिए, अब आप लोग पढ़िएगा पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या। तो पाइथागोरस जो थे यूनान के महान गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने प्रमेय दिया था जो समकोण त्रिभुज में लागू होता है, और उन्होंने बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, पहले देख लीजिए ए बी सी हो गया, तो ये 90 के सामने ये आपका क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस टेच हो जाएगा। अब देखिएगा ये कोण अगर थीटा है तो इस कोण के सामने ये वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, पी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, मतलब ये आपका बेस हो गया। तो पाइथागोरस बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन कौन है, एक लंब है और एक क्या हो जाएगा आपका आधार। तो बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग ज्यामिति जब पढ़ेंगे 10th में, 10th ही है ये, तो आगे हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को सिद्ध करके इसको दिखाएंगे। ठीक है, आइए इसको संक्षिप्त में बोलेंगे। कर्ण को क्या एच, तो एच स्क्वायर बराबर लंब के लिए क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और आधार क्या हो गया बी है तो बी स्क्वायर। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको यही फार्मूला का फॉर्म हो गया, मेन फार्मूला ये हो गया, और यहाँ से देखिए बना रहे हैं
यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हो जाएगा, अगर पी निकालना हो तो प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो एच स्क्वायर, अब पी निकालना है, पी निकालना तो बी भेज दीजिए इधर, तो माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा तीसरा हो जाएगा हम लोगों का, यदि बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, और बी निकालिएगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा लीजिएगा। इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। और इस समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ है, पी बी एच यानी लंब आधार कर्ण, तीन चीज़ में दो चीज़ देगा आपको और एक निकालना है इसके मदद से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे अब हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो। ठीक है, देखिएगा तो इसकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, और ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें आपका बी क्या हो जाएगा, समकोण है। माना कि ये कोण थीटा है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो गया, लंब। ये पी से सूचित करेंगे, और ये लंब हो गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, आधार यानी बेस। और 90 के सामने क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिसे एच से सूचित करेंगे। अब देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, अब कितना अनुपात बनेगा। आप इसमें लंब और आधार का अनुपात, एक बार ये आधार और लंब का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात लीजिएगा तो आपको टोटली 6 गो आएगा। उन 6 का अपना अलग अलग सब अनुपात का अलग अलग नाम गणितज्ञों ने रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर लंब और कर्ण का अनुपात लीजिएगा तो उसका नाम क्या है, साइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त हम देखेंगे, साइन आपका रेशियो हो गया, और ये आपका थीटा न्यूनकोण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, क्या कहा गया, साइन थीटा। तो इसको संक्षेप में लिखिएगा तो पी बाई एच। ठीक है, दूसरा देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका बी बाई एच हो जाएगा। तीसरा रेशियो देखिएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग, टैन थीटा। तो टैन थीटा लंब और आधार का रेशियो, लंब बटा आधार, यानी याद रखेंगे तो पी बाई बी हो जाएगा। ये 3 को हो गया, और 3 को उलट दीजिएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट एजेंट बोलते हैं इसको। कॉट थीटा आधार टैन का उल्टा है, तो उसको उलट दीजिए तो हो जाएगा आपका आधार और बाटा क्या हो जाएगा, लंब, यानी बी बाई पी हो गया। 5वां जो होगा वो सेकेंड है सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा, यानी आपका हो जाएगा कर्ण बाटा आधार, कर्ण बाटा आधार, यानी एच बाई बी, एच बाई बी। और चलिए 6 नंबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये साइन का उल्टा होता है, तो आपका हो जाएगा कर्ण बाटा लंब, यानी इसको कहिएगा तो एच बाई पी हो जाएगा। देखिए 6 गो अनुपात है, तो पूछा जाएगा आपसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी, 6 होगी, जैसा देख लिए हैं। इससे अब अधिक अनुपात नहीं बनेगा, बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 याद रखिएगा, ये छठा हो गया, इसको याद रखिएगा, तभी आपको अगला चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग अभी देख रहे हैं जस्ट।
चलिए 1 नंबर देखिएगा, आप लोग अपना किताब अपने सामने रखेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान बी सी का मान दिया है, तो दिए गए रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, और दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ए और बी बोला समकोण, तो बी ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सी, ये समकोण हो गया। वैल्यू दिया है ए बी का मान 24, ए बी का मान क्या हो जाएगा 24 सी एम, उसका बी सी दिया है 7 सी एम, क्या नहीं दिया है ए सी, तो हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये आपका कोण बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और दिया है ए बी बराबर कितना है 24 सी एम, और बी सी दिया है 7 सी एम, तो क्या निकाल लेना है ए सी, ए सी निकाल, यानी कर्ण है, तो कैसे निकलेगा, इस दोनों को स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या दिया है 24 के स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ 24 क्या हो जाएगा 576, और 7 7 क्या हो जाएगा आपका 49, इसको जोड़िए ऐड कीजिए, तो 600 क्या हो जाएगा 25, 625 का बराबर में कितना आता है 25, तो ये हम लोग का ये भी निकल गया 25 सी एम। ठीक है, देखिएगा 1 नंबर पूछ रहा है अब साइन ए, तो अभी अभी आप लोग को बताया गया है साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच, पी बाई एच याद रखना पड़ेगा, ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, ए के लिए तो कोण ए पर जाइएगा, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया बी सी, तो कोण ए के सामने वाला भुजा बी सी ही इसके लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब कितना हो गया 7 सी एम, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 25 सी एम, क्या हो जाएगा 25 सी एम, सी एम हटाइए, तो आपका हो जाएगा फाइनल 7/25, रेशियो को यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट दिया है कॉस ए, तो कॉस क्या होता है कॉस तो होता है अभी पता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बाई एच, तो ए है ना, ए पर चल जाइए, तो ए के सामने ये तो लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है, यानी आप डायरेक्ट लिखिए 24/25, ये आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, चलिए दूसरा पार्ट देखिएगा, अब दे रहा है साइन सी पूछ रहा है, साइन सी, तो अनुपात तो वही है, कोई भी यहाँ कौन है पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी हो, तो बात यहाँ सी है, तो पहले तो ये फिक्स हो गया कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच हमेशा याद रखना है ठंडी गर्मी बरसात में। तो यहाँ साइन सी है, तो सी पर जाइए, कौन सी के सामने वाला भुजा, कौन सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपका आपके लिए यहाँ लंब हो जाएगा, तो यहाँ जो है पी का मान कितना हो जाएगा 24, पी के लिए क्या हो जाएगा ये 24, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका यहाँ 90 के सामने 25, तो 24/25 हो गया। और इसका दूसरा पार्ट देता है कॉस सी, तो कॉस तो वही है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, यानी बी बाई क्या हो जाएगा एच। तो अब देखिए सी के लिए ये तो लंब हो गया, ए भी क्या हो गया लंब हो गया, तो ये लंब हो गया सी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए सी के लिए आधार, तो हमको आधार ही चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा आपका 7 सी एम, और एच कितना है 25 सी एम, तो ये आंसर हो गया। तो 1 नंबर कोई दिक्कत होगा बताइए, ये हो गया 1 नंबर आपका। चलिए दूसरा नंबर देखिए, शुरू है, चलिए दूसरा देखिएगा, फिगर दिया है आपको बुक में ही दिया हुआ है फिगर, ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर है, पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको डार्क कर देते हैं, चलिए इधर तो मन ही नहीं रहा, चलिए ठीक है मोटामोटी मान लीजिए ये आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 12 सी एम, ये दिया है आपका 13 सी एम, और क्यू आर नहीं दिया था, क्यू आर निकाल लीजिए, इसलिए क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर के स्क्वायर और माइनस पी क्यू के स्क्वायर, ये कर्ण है ना, कर्ण में से आधार या लंब घटे निकलेगा तो घट ही जाएगा, तो यहाँ पे दे दीजिए
13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर। तो देखिएगा 169 और माइनस 144, तो क्या हो गया आपका 25, क्या निकल गया 5। तो ये हम लोग का निकल गया 5 cm। चलिए, तो आप यहाँ निकालने के बाद देखिएगा तो पूछ रहा है tan p माइनस cot r आखिर क्या होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो tan थीटा आपको क्या बताया गया है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो सोचिए पहले लंब बटा आधार, तो p है तो p पर चल जाइए, p पर, तो p के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये क्यू आर, क्या है ये क्यू आर, यानी इसका मान दिया है 5 cm। तो p बाई बी मन में बैठाइए पहले, यानी लंब बटा आधार। तो कोण यहाँ कोण p ही दिया है, अलग चीज़ है। तो ये कोण p के सामने आपका लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो गया 12, लंब बटा आधार हो गया। अच्छा, कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लेकिन कोण क्या है आर है, तो आर पर जाइए। तो कोण आर के सामने वाला भुजा, तो ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन पहले हमको चाहिए आधार। तो आधार कितना है आर के लिए, कोण आर के लिए लंब 12, तो आधार कितना 5, तो आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12, दोनों वैल्यू सेम है, कटिंग हुआ, क्या हो गया आपका आंसर हो गया 0। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। देखिए, चूंकि दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो आप फिगर इसमें बना भी सकते हैं और नहीं भी, फिर भी आइए फिगर इसमें देख लेते हैं कैसे बनाइएगा। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे ए दे दिए, तो ये न्यून कोण होगा, या तो ये वाला होगा नहीं तो ये वाला होगा। तो ये तो आपका ABC है, तो मान गए ये ए हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। न्यून कोण आपको ये वाला समकोण होता है, तो ये वाला ये कभी नहीं होगा, या तो ये वाला बनाएंगे या कोई भी न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ P का वैल्यू क्या हो गया 3 और B कितना हो जाएगा 4। तो P क्या हो जाएगा, एकदम सिंपली बनाइए 3 और B हो जाएगा आपका 4। चलिए देखिएगा, यहाँ गलती से हो गया है, आप ध्यान दीजिए P बाई H, तो यहाँ P कितना हो गया 3 और H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 4। सेट कीजिए इसमें, तो A है तो A के लिए लंब कितना 3, तो कोण A के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो ये वाला भुजा हो गया आपका 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 4, अगर CM में है तो ये हो जाएगा। और ये पता नहीं है, कोण A के लिए लंब कितना हो जाएगा BC यानी 3 cm, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, इसलिए AB मतलब आधार पूछ रहा है, आधार निकाल लेना यानी B निकाल लेना। तो कैसे निकालिएगा, √H² और माइनस P स्क्वायर। तो H कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और P कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 चुका 16, 3 किया 9, तो कितना आ गया √7, ये रूटे में रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा √7। इसलिए अब देखिएगा साइन ए, अब पूछ रहा है कॉस ए का, साइन ए दिया था, अब निकाल लीजिए आप लोग कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है B बाई H यानी आधार बटा कर्ण। तो B के, अब देखिए A, तो A पर जाइए, A पर जाइए, तो A के लेल A के सामने वाले भुजा देते लंब हो जाएगी, और ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा आधार √7 और कर्ण कितना है 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जस्ट दूसरा पूछा है tan A, तो tan थीटा क्या होता है P बाई B, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो A के लिए लंब कितना हो जाएगा 3 और आधार क्या हो जाएगा √7, तो ये आंसर हो गया, इजी है एकदम।